नमस्कार दोस्तों, ब्रज किशोरी टीवी में आपका स्वागत है। आज हम बुलंदशहर के बोड़ा गांव में आए हैं, जहां दिव्य दरबार लगाया जाता है। यह बोड़ा गांव है जहां सिद्ध गोरखनाथ जी का जो भक्त आते हैं, यहाँ दरबार लगाया जाता है। आपको दिखाना चाहेंगे जो अंदर जो महाराज हैं वो बैठे हैं, बाकायदा दिव्य दरबार लगा रखा है। और जो लोग अपनी अर्जी लेकर आए हैं उनको सुनवाई हो रही है, और जो उनकी समस्या है उसका निस्तारण भी यहाँ पर कराया जाता है। बाकायदा दिव्य दरबार में आप देख रहे हैं काफ़ी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, और लगभग यहाँ पर कई सौ लोग लगातार यहाँ अपनी अपनी समस्या लेकर आते हैं, और समस्या का निस्तारण लगातार किया जाता है। एक जो भक्त हैं यहाँ पर आए हैं वो बैठे हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम मोनू है। कहाँ से आए हैं और यहाँ पर क्या समस्या लेके आए थे? उसका हुआ कुछ निस्तारण? हाँ, हो गया। गुरुजी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत बढ़िया भगत जी हैं, बहुत ही नाम है इनका प्रचलित है आसपास के गांव में, क्षेत्र में। मैंने जहाँ भी सुना है इनका काफ़ी नाम है। जो भी आता है सब काम पूरे हो जाते हैं, सफल होते हैं। तो आपकी क्या समस्या थी और क्या किस तरीके से निस्तारण हुआ? हमारी, मैं बहुत पहले से आ रहा हूँ, मैं पहली बार नहीं आया, मैं बहुत पहले से आ रहा हूँ। आज की समस्या नहीं है मेरी, मेरे संग जो समस्या थी उन्होंने ये गुरुजी ने हल करी थी। तो गुरुजी कुछ पैसा वैसा लेते हैं या किस तरीके से कर देते हैं? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी 1 रुपया भी नहीं। जो आपकी श्रद्धा हो, दान दक्षिणा जो भी देना चाहो आप वो दे सकते हो बस। कुछ मांग जात होती है यहाँ पर पूजा पाठ के नाम पर? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। बिल्कुल, इनका कहना है यहाँ पर जो समस्या होती है उनका गुरुजी पूजा पाठ करते हैं और समस्या का निस्तारण करते हैं। काफ़ी सारे लोग और भी आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। आप कहाँ से आई हैं? वहीं से आई हूँ जहाँ से ये आए। अच्छा, वहीं से आई हैं। तो आप भी समस्या पहले से ही आ रही हैं यहाँ पर? नहीं, अभी आई हूँ। मेरी बड़ी वाली आती थी पहले से। तो उनकी समस्या का निस्तारण हुआ यहाँ पर आने का? हाँ, तो किस तरीके से पूजा पाठ कराते हैं? वो जल चढ़ाना, पूजा पाठ करनी, नियम बताते हैं। अच्छा, बस। फ़ायदा होता है यहाँ पर आने पर? हाँ, फायदा होता है। उन्हें फायदा है आज, अभी तो मैं यहाँ आई हूँ। अच्छा, उनको फ़ायदा हुआ था इसलिए उन्होंने बताया आपको, फिर आप यहाँ पर आई हैं? हाँ, फिर मैं आई हूँ यहाँ पर। इनको फ़ायदा हुआ था ये इसलिए आई हैं। और एक भी बहन जी हैं। आपका क्या नाम है बहन जी? मेरा नाम ममता है। ममता जी, आप कहाँ से आई हैं? क्या समस्या लेकर यहाँ पर आई थी? पहली बार आई हैं या पहले भी आ चुकी हैं? मेरे को यहाँ पे 14 साल हो गया आते आते। हम्म। तो बच्चे की समस्या लेके पहले मैं आई थी, इनकी दुआ से मतलब इन्होंने मेरा इलाज करा तो बच्चे हुए मेरे। बच्चे हुए थे? हाँ, मेरे को 14 साल हो गया, काफ़ी हो गया होगा ज़्यादा टाइम। तो मैं अब जब परेशान होती हूँ जब इनके पास में आती हूँ समस्या लेके अपनी। तो यहाँ पर वैसे तो अब तो ठीक हैं, मतलब धागे वगैरह लेने आए, इनके धागे लगा लेते हैं तो आराम से रहते हैं हम। अच्छा अच्छा। हाँ, बस यही है। तो दिव्य दरबार जो लगता है तो यहाँ पर किस पैसा वैसा लिया जाता है या? नहीं, अब आपका मन करे, इच्छा करे तो चढ़ाएं आप गुरु गोरखनाथ बाबा जी के ऊपर। यहाँ पे चढ़ाएं आप, इच्छा करें, वो पैसे नहीं लेते हैं। हाँ, वो समस्या बताते हैं, वो अपने आप ही ये बताते हैं आपको ये करना है, खर्चा अपने आप बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, बाहर से लाओ जी। तो जो आपकी समस्या थी उसका निस्तारण हो गया सब? जी, हम तो थोड़ा ये दरबार में आते हैं दर्शन के लिए बस। इनका कहना है दरबार में पहले कई बार आ चुकी हैं और सभी समस्या का जो निस्तारण था, इनके बच्चे नहीं हो रहे थे। जहाँ इलाज हुआ बाकायदा, और इलाज होने के बाद उसमें इनके दोनों के बच्चे, 2 बच्चे भी हुए हैं। और यहाँ पर अभी भी दरबार बराबर चल रहा है। जो भक्त हैं अपनी समस्या लेकर लगातार आ रहे हैं। जो गुरु जी हैं गोरखनाथ जी के शिष्य, वो इलाज कर रहे हैं, बाकायदा पूजा पाठ हो रही है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो दरबार है, यहीं पर मंदिर, बाकायदा मंदिर बना हुआ है। सारी देवी देवता यहाँ विराजमान हैं, और जो जो उनकी समस्या होती है उस समस्या का निस्तारण होता है, और बाकायदा जो इलाज बताया जाता है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मैं भी गया, धर्मेंद्र कुमार है। धर्मेंद्र जी, कहाँ से आए हो? मैं कंचापुर से आया हूँ। क्या समस्या थी आपकी यहाँ पर? मेरी समस्या थी, मेरे पितरे लोग थे वो दबे हुए थे। उनका पता नहीं चल रहा था कैसे दबे हुए थे, कहाँ थे वो। गुरुजी ने बताया है फिर उसके बाद में। क्या क्या सोच कर आए थे घर से यहाँ पर? जो सोच के आया था वो बताया था मेरा सारा। क्या क्या बताया था बाबू? गुरुजी ने बताया था कि आपके पितरे हैं जिनको पूजते हैं उनको स्थान भी दिया हुआ है, नारा चल रहे हैं, जब तक गोगा मेड़ी नहीं जाओगे तब तक आपके स्थान पर नहीं आएंगे। किस किस देवताओं को पूजते थे और आपने पूजने बंद कर दिए क्या बीच में? नहीं नहीं, पूजते नहीं, हम तो चल रहे, कंटिन्यू चल रही है। लेकिन जो मेरा भाई था ना, उसका कोई गलती हो गई है, उस वजह से नाराज हो गए हैं वो, इस वजह से नहीं आ रहे हैं। हम कार्यदेव को पूजते हैं, झारवीर को, गुरु गोरखनाथ को, माता काली को, दुर्गा माँ को, और एक मैकासुर बाबा। कहाँ से आए हैं? कहाँ? मैं रहने वाला कंचनपुर का हूँ, लेकिन काम करता हूँ पंजाब में, पंजाब से आया हूँ अभी।
पंजाब से वीडियो देख कर आए थे? वीडियो देख के आया था, फॉलोअर्स भी किया हुआ है, बहुत पुरानी वीडियो देखी हुई थी। अच्छा, ये पंजाब से आए हैं, उनकी जो समस्या थी गुरुजी को इन्होंने बताई नहीं और इनका लगातार जो समस्या थी उसका निस्तारण कर दिया गया। और ये जो चुन्नी है, जो मन की मुराद जिनकी पूरी हो जाती हैं, वो पहले यहाँ चुन्नी बांधते हैं, उसके बाद चुन्नी खोलने के लिए भी आ जाते हैं। वाकायदा जिनको जो ऊपर चक्कर होता है, ऊपरी चक्कर होता है, जैसे किसी को भूत प्रेत बाधा होती है, वाकायदा उनके लिए एक गोले बनवाने का, जहाँ पर एक पेड़ है जिस बताया जा रहा है पीपल का शायद ये पेड़ है, जहाँ पर ये क्या पूछना क्या ये माइक और लैट्रिन की परेशानी है, लैट्रिन का उल्टी ज़्यादा लगे सर। अच्छा अब 2 साल का होगा ना, बैठ रहे हैं ना उठ रहे हैं ना, जाने की मेरी माँ कौन है, पापा कुछ किसी को ना जानता, वैसा ऐसे ही है। जब ये गर्भ में था तुम्हें परेशानी बनी? घर में तो मैं 8 महीने साथ में और और कोई दिक्कत नहीं, चली नहीं होती आप अपने बच्चे की बीमारी के पूछने आए हैं। और ये दिन पहले बीमार हुआ है, कमजोर है, ठीक है जी, दिमाग से भी हर चीज से भी, दवाई नहीं लग रही होगी आपको, 7 महीने पर कोई गर्भ में परेशानी बनी थी, ठीक है जी, जब से इस बच्चे को परेशानी बननी शुरू हो गई थी। जब आप गर्भ में गई थी, आप सीधी गिरी थी, इनके सिर में चोट लग गई है, जो डॉक्टर ने बताया ये भी यही बताया है, इनकी नसें दबी हुई बताई हैं, ठीक है, हाँ, और वो ही होता है जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही हमारी नसों को तो नस इनकी छोटी बताई गई है, सुगड़ी हुई है, ठीक है जी। पलक झपकता होगा मगर इसकी सुनने की भी क्षमता कम होगी। आप काफी देर में पर सुने पर काफी देर मैंने कहा है क्षमता कम है, जैसे और बच्चे सुनते हैं एक्टिविटी, वो एक्टिविटी इनमें नहीं है। तो इनकी जो है आप किसी भी भूत प्रेत बला का इलाज ना कराएं, सीधी बता रहा हूं मैं बहन जी आपको, दर दर ना भटके बच्चे को लेकर। देखो मैं बाबा से एक अरदास लगाऊंगा कि आपका बच्चा स्वस्थ हो, ठीक हो, और डॉक्टर की ही दवा चलाएं। मना कर दी है तो भक्तों पे या किसी अभी कहीं इनका ऐसा कोई इलाज नहीं है, मगर दुआ करें, बाबा की पूजा करें, ना जाने बाबा आपकी सुने। सत्य बात ये है, और मैं आपसे ये कहूँ कि करवा दिया है, तंत्र विद्या है, ऐसा इस बच्चे पे और आप पे कुछ नहीं है। हाँ ठीक है जी, बात सत्य है, गलत है ये। आपने तो यहाँ किसी को नहीं बता दिया था, कभी बता दिया हो या मैंने पहले पूछ लिया हो? ठीक है, बोल सिद्ध बाबा की जय, बोल गुरु गोरखनाथ की जय, बोल जहारवीर बाबा की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। जो दिव्य दरबार लगता है, गुरुजी हमारे साथ हैं, हम उनसे ही बात करेंगे किस तरह की यहाँ पर जो लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं। गुरुजी जो लगातार अपनी अपनी समस्या लेकर आते हैं, कई लोगों का पर्चा हमने बनते हुए देखा है अभी, तो निस्तारण तो होता है। जो लोग अपनी जो पुरानी समस्या होते हैं उनको तो सब बता देते हैं, यहाँ पर बहुत बाबा हैं, आगे वाली जो समस्या होती है, आने वाला समय जो होता है, उसको किस तरीके से आप लोग बताते हैं? हम नहीं बताते, बाबा गुरु गोरखनाथ बताते हैं, ठीक है जी, ये रे गुरु गोरखनाथ ये बताते हैं, हम नहीं बताते। दूसरा कि आने वाला भविष्य
आने वाला भविष्य पूर्ण तो नहीं बताया जाता कि मैं आपसे कह लगूं कि आप ये करोगे वो करोगे, मगर किसी की नौकरी ना लग रही हो तो बाबा उसका जवाब दे देंगे। घर में परेशानी चल रही हो या किसी के बेटा ना हो या किसी के गर्भ ना हो, तो ये चीज़ें पता पड़ती हैं। जैसे लगातार बागेश्वर धाम वाले जो गुरुजी हैं वो भी चर्चा में रहते हैं, वो किसी को भी खड़ा कर कर पर्चा बना देते हैं, भूत प्रेत जो उन पर एक क्या कि मैं डमरू सा है, उस पर गधा है, उससे वायरलेस बताते हैं, उससे सीधे संबंध भगवान से उनके हो जाते हैं, सीधे टावर आ जाते हैं। तो उस तरीके से आपके पास भी कुछ ऐसा? हमारे पास कोई यंत्र नहीं है ऐसा, ना ही हमारे पास कोई गधा है, ना ही त्रिशूल है, ना ही कुछ है। और हम सीधे गद्दी पे बैठते हैं और जैसे भैंस में बैठते हैं ऐसे ही रहते हैं। ना हमारे किसी से भगवान से या किसी से टावर जुड़ते हैं, हमारी वाईफाई किसी से नहीं जुड़ती है। हम ना ही बताने वाले हैं, हमें बताते हैं बाबा गुरु गोरखनाथ, तो हम उस जवाब को देते हैं। दूसरी बात, आप पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं उनकी 2011-12 की वीडियो देखना। उनकी वाईफाई जब कहाँ थी, जब वाईफाई कहाँ थी, जब उन पर करीब 10 से 20 लोग आते थे, तो जब उन पर वाईफाई नहीं थी। आप जो चर्चित हो जाते हैं, जो चर्चित हो जाते हैं उन पे वाईफाई अपने आप आती चली जाती है। अब देखो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो गुरु गोरखनाथ के शिष्य हैं, शिष्य यही कहते हैं मठ के पुजारी सबसे बड़े हैं वो, मगर वो तो दरबार नहीं चलाते ना, उनकी कोई वाईफाई नहीं है। वो दिल से मानते हैं बाबा उनका भला करता है और बाबा उन्हें जवाब भी देते हैं। तो हम तो सीधी बात कहेंगे, हमारा किसी से कोई वाईफाई कनेक्ट नहीं होता है, हाँ ना ही बाबा गोरखनाथ से, ना कुछ। हमें एक दिल में आवाज़ मिलती है, हम उस आवाज़ को बताते हैं, उसमें अगर सत्य है तो सत्य है और झूठ है तो झूठ है। क्यों? हम भगवान नहीं हैं। तो जो पर्चा बनाया जाता है तो यहाँ पर उसको समस्या बताई जाती है, मगर जो वो पर्चा बनाते हैं तो वो किसी को भी भीड़ में खड़ा कर देते हैं। क्या ऐसा संभव है जैसे भीड़ में खड़ा कर दिया? संभव ऐसा है कि हम अपने पर्चे में लिख दें आप अपनी घर की समस्या लेकर आए हैं और आप पर प्रेत बाधा का साया है और आप लव करते हैं, किसी भी लड़के को उठा लो, लव का मैटर निकल जाएगा। आपने एक वीडियो देखी थी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की, एक हिंदू धर्म से लड़का थे और मोमडन धर्म से एक लड़की थी, उसने उसी पे बहस की कि लव कहाँ हैं, और लव शायद उनके पर्चे में नहीं था या था, वो जाने वो, या वे जो लड़का उन्होंने बहस की, तो बहस भी तो किसी कारणवश की उन्होंने। दूसरी बात, हम 4 शब्द लिखते हैं, आपके घर में प्रेतबाधा है, आपके घर में परेशानी चल रही है, ठीक है जी, और आप ज़्यादा ही नुकसान में और घर के बारे में पूछने आएंगे, किसी को भी उठा लो, भरी पब्लिक में यही चीज़ पूछने आएगी। मगर जो पूछने आया उसके क्या परेशानी है उसे बताओ ना, पता तो जब पड़ेगी। अभी मेरे पास पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का एक पर्चा आया था, उसमें उस लड़के का देखा गया था, वो यहाँ के थे खुर्जा के पास अनूपसर रोड पे से, उसमें मात्र ये लिखा हुआ था कि आप पर प्रेत बाधा का साया है। तो ये साया आया कहाँ से, ये लगा कैसे, साया हटेगा कब, कितनी अर्जी आपके यहाँ लगानी है, ये चीज़ भी बताई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आप पर प्रेत बाधा है या है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात देखो, वो हाई लेवल के आदमी हैं, हम तो बहुत छोटे से हैं। वो भागवत कथा कहते हैं, उनके तो कथा में भी शायद लोग नहीं आ पाते हैं इतना, तो हम तो एक छोटे से किसान हैं, हम तो बाबा की पूजा करने आते हैं। इसमें किसी का भला हो तो ठीक, ना हो तो बाबा जाने। गुरुजी ये जो पेड़ है ये किस चीज़ का पेड़ है, और क्या ये जो अर्जी बताते हैं अर्जी लग रही है, तो क्या अर्जी है ये पेड़ जब यहाँ बाबा के मंदिर की स्थापना हुई थी तो इस पेड़ की भी स्थापना जब ही हुई थी, तो इस पर अर्जी बांधी जाती हैं, बाबा की मनोकामना जो भी है वो कहा जाता है। और मैं तो एक बात कहूँगा, आप यहाँ ना आएँ तो बागड़ जाएँ, गुरु गोरखनाथ का बहुत सच्चा और अच्छा धाम है, आपके संकट भी कटेंगे, वहाँ भी अर्जी बांधी जाती हैं। ऐसे ही अर्जी यहाँ इसी पेड़ पे ही अर्जी बांधी जाएगी, क्योंकि ये मंदिर का जब निर्माण हुआ था यहाँ जब से है। बिल्कुल, ये गुरुजी थे जिन्होंने बताया कि जो लगातार समस्या लेकर आते हैं उनके समस्या का निस्तारण होता है। और एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो चर्चाओं में लगातार रहते हैं,
उनके दरबार से भी एक भक्त यहाँ पर आए थे पर्चा लेकर, जिसका निस्तारण वहाँ पर नहीं हुआ था। यहाँ बुलंदशहर के बोड़ा गांव में जो दिव्य दरबार लगता है वहाँ पर उसका निस्तारण हुआ था। आगे भी हम आपको दरबार से जुड़ी हुई खबर दिखाते रहेंगे।